अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है खामोशी के फ़ायदे। कहाँ कहाँ हमें खामोश होना है जिससे हमें बहुत फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, अल्लाह ताला ने इंसान को बोलने की सलाहियत दी है। बोलने के बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि बोलने से हम पहचाने जाते हैं। बोलने से पता चलता है कि हम कैसी शख्सियत हैं, हमें कितना इल्म है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या हैं, हम कैसे इंसान हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बोलने की सलाहियत इंसान में होनी चाहिए। जो लोग अच्छा बोलते हैं उन्हें लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ हम बोल के फंस जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बोलने से हम मुश्किलों में फंस जाते हैं। हमसे कुछ ऐसी बात हो जाती है, जैसे कि आए दिन आपने सोशल मीडिया पे या देखा होगा कि कोई ऐसी बात बोल देता है जिसके बाद मुकदमे भी हो जाते हैं, तौहीन के मुकदमे हो जाते हैं, या ऐसे हालात बन जाते हैं कि वो शख्स फंस जाता है। उसे लगता है कि उससे गलती हो गई, उसने ये बात मुझसे क्यों निकाली, बाद में एहसास होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ खामोशी ही आपको फ़ायदा देगी। अच्छा, जब आप ये देखिए कि जब हमें बोलने का मौका जल्दी जल्दी नहीं मिलता कहीं पे भी, तो हमें सोचने का मौका मिल जाता है। आपने देखा होगा किसी महफिल में, किसी जगह पे या क्लास में, जब एक सवाल पूछा गया है आपसे, उस सवाल के पूछे जाने तक जब तक आपने जवाब देना है, मतलब आपसे पहले 5 लोग हैं या 3 लोग हैं या 10 लोग हैं, उनसे वो सवाल पूछा गया, तो जब तक आपसे वो सवाल पूछा गया आपको सोचने का मौका मिल गया। लेकिन वही टाइम जो आपको सोचने का मौका मिला सवाल का जवाब देने के लिए, वही टाइम आपने बातों में लगा दिया, किसी से बातों में लगे हुए हैं, तो वो टाइम आपका ज़ाया हो गया, वो मौका आपका ज़ाया हो गया। लेकिन वही टाइम आपने सोचने में लगा दिया, वो खामोशी का लम्हा जो है आप सोचने में लगाएं, तो आपके दिमाग में 100 सोचें, 100 जवाब, 100 चीज़ें आ जाएंगी। तो खामोशी उस जगह पे बहुत बहुत अच्छी है जहाँ आप सोचने का मौका मिले। जहाँ कहीं भी ऐसी सिचुएशन है कि बहुत से लोग हों, बहुत से लोगों से सवाल किया गया हो, तो पहले से जवाब ना दें, वहाँ खामोशी आपको बहुत फ़ायदा देगी। ऐसी जगह पे खामोशी इसलिए फ़ायदा देती है कि जब तक आप खामोश हैं आपको सोचने का मौका मिलेगा, आपके सोच के दिमाग के वो दरवाजे खुलेंगे जिसके मुताबिक सवाल पूछा गया। आपको हो सकता है आप सबसे अच्छा जवाब दें जब आपसे पूछा जाए वो सवाल। क्यों? क्योंकि आपको एक दिमाग को लगाने का, सोचने का मौका मिल गया है। अच्छा, जो हम किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं बाज़ औक़ात जिसकी नीयत सही नहीं होती, जो हमसे कुछ उगलवाना चाहता है, जो ऐसी बातें बोलता है जो सही नहीं होती, चाहे वो किसी शख्स के मुतालिक, तो हम भी उसके सामने ऐसे ही बोल देते हैं। वो कहते हैं हाँ फ़लाँ ने कहा कि तुम ऐसी हो, तो हम कहते हैं हाँ वो भी तो ऐसी है, हमने ये बात बोल दी, उसने वो बात पहुंचा दी। उस सिचुएशन में हम बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं। बाज़ औक़ात दोस्त चले जाते हैं या अच्छी फैमिली में इश्यूज़ हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसे शख्स के सामने ज़्यादा मत बोलिए। ऐसा शख्स उसने आके आपको बताया कि वो उसने ये कहा या वो कहा, तो खामोश हो जाए। ऐसी जगह पे खामोशी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे जाती है। आप फंस नहीं सकते ऐसी सिचुएशन में जहां आपने ऐसे मौके पे या तो खामोश हो गए, खामोशी से वो बात सुन ली, या उस पॉइंट को आपने साइड पे किया, कोई नई बात की। होता है बाज़ औक़ात हम किसी टॉपिक पे बात सुनना नहीं चाहते, तो हम टॉपिक चेंज हो जाता है उसी वक्त के, जी ये खा लो वो खा लो, कोई भी चीज़ की आप तरफ ध्यान हटा सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसे मौके पे फट से जवाब मत दीजिए। अच्छा, दोस्तों की महफिल में क्या होता है, हम मजाक में, शुगल में, हंसी में कह देते हैं उसके बाल देखें, उसकी शक्ल देखी है, उसका लिबास देखा है। ये बातें भी जब हम मुंह से निकाल देते हैं मजाक में बहुत ज़्यादा, तो वो बाज़ औक़ात वो बातें किसी के दिल पे लग जाती हैं, क्योंकि उससे वो चीज़, वो मजाक नहीं लगता, उसे लगता है कि इन्होंने मुझे नोटिस किया। हमने किसी को कहा कि तुम्हारा लिबास अच्छा नहीं, या शक्ल अच्छी नहीं, या बाल अच्छे नहीं, तो वो चीज़ उसको दुख देती। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ सामने वाला आपसे कुछ उगलवाना चाहता है या आपके खिलाफ है, तो उसके सामने खामोशी आपको बहुत फ़ायदा देगी। अच्छा, जब भी हम जज्बाती होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तब हम बहुत बोलने लगते हैं। उस वक्त जो हम बोलते हैं वो सच तो होता है, बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन वो हमें बाद में नुकसान पहुंचा सकता है। मसलन हम किसी शख्स को बहुत अहम समझते हैं, वो हमें पसंद है, तो वो हमें मिला,
हमने उससे बोल दिया तुम तो इतने अच्छे हो, तुम मुझे इतने पसंद हो, तुमने फलां से बात की तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, या वो बातें जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, वो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी उससे, लेकिन आप वो भी उस जज्बातियत में, उस मोहब्बत में बोल देते हो। तो ऐसी सिचुएशन में जिससे भी आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, आप उसकी सुने। आप अपने दिल को ना खोलें उसके सामने तब तक जब तक आपको अपने जज्बात पे काबू ना हो, क्योंकि जज्बातियत में हम बोलने लगते हैं, वो बातें भी बोल जाते हैं, बाद में सामने वाला हमें याद दिलाता है कि तुमने ये कहा था, या ऐसे वादे हो जाते हैं, या ऐसी बातें हो जाती हैं कि मतलब सामने वाले ने किसी चीज़ से मना किया तो अपने मोहब्बत में, जज्बातियत में कह दिया हाँ हाँ ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन वो चीज़ आपके लिए मुमकिन नहीं थी। तो बाद में आपने वही किया, उसने कहा देखो इसने तो धोखा दिया या इसने गलत वादा किया। तो ऐसी जज्बातियत में जब आप हो या जज्बाती हो तो तब कम से कम बोलिए, जितना आप वहाँ पे खामोश होंगे उतना ही वो चीज़ या वो सिचुएशन आपको फ़ायदा देगी। या बाज़ औक़ात जब हम जज्बाती होते हैं तो हम अपनी कमियां बताने लगते हैं लोगों को, कि जज्बातियत में या ऐसी सिचुएशन में कि तुम तो इतने अच्छे हो, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैंने तो ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। तो उस वक्त तो इंसान सुन लेता है, लेकिन बाद में वही चीज़ें आपके खिलाफ यूज़ होती हैं कि हाँ तुमने कहा था, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, या तुम ऐसे हो वैसे हो। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन में जब आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हों तब कोशिश कीजिए कि कम बोलें। अच्छा, तब जब दो दोस्तों में आपस में अनबन हो जाती है, उन्होंने आपको कुछ बनाया है कि आप उनको मिलाएं या उनकी बातचीत आप चाहते हैं कि हो जाए, तो कभी भी एक दोस्त की हुई बात दूसरे दोस्त को मत बताइए, उस मामले में खामोश हो जाइए। हो सकता है जब दो दोस्तों में आपस में अनबन होती है तो एक आके कहता है देखो वो तो ऐसा है वैसा है, उसने मेरे साथ ये किया वो किया, दूसरा भी आके आपको वही बात कहता है, लेकिन आपने एक की बात सुनी उसको बता दी, उसकी बात सुनी उसको बता दी, तो इससे क्या होगा, मामला सही कभी नहीं होंगे। जब आप किसी की सुलह के लिए गए हैं तो उसने आपसे कहा कि उसने क्या कहा, उसने क्या किया, तो आप खामोश हो जाए। जो उसने खिलाफ बातें की हैं आपके सामने वो मत बताइए, उस पर खामोश हो जाए। हाँ, जो जो अच्छी बातें हैं वो बताइए कि वो तुम्हारे लिए अच्छा सोचता है, वो दोस्त है, उससे मत मतलब ऐसा समझो, गलत मत समझो, या उसने जो आपसे गलत बातें की हैं वो उससे मत बताइए। इससे क्या होगा, ऐसे मौक़ों पे हम उसकी सुनी हुई बात उसको बता देते हैं, उससे सुलह तो होती नहीं है, मज़ीद मामला एक तो ख़राब हो जाते हैं, एक आप पे सब कुछ आ जाता है कि हाँ इसने ही बताया था, आपकी वैल्यू और इज़्ज़त कम हो जाती है। लेकिन जब आप ऐसी बातें नहीं पहुँचाएंगे यहाँ वहाँ, आप वो जो बात सही है वो बताएंगे, या जो उन दोनों ने आपस में खिलाफ बातें की हैं वो मत बताएं, उस पर खामोश हो जाइए। वो पूछे भी तो कहिए जाने दो, ऐसी कोई बात नहीं, जाने दो। जब आप ऐसे बनेंगे तो एक तो उनकी सुलह हो जाएगी दोस्तों में, सेकंड ये कि आपकी इज्जत वैल्यू ज़्यादा होगी, उससे आपकी वो खामोशी आपके बहुत काम आ जाएगी। अच्छा, लास्ट चीज़ जो है, दुख या मुसीबत में या कोई ऐसी टेंशन हमें आती है तो हम कुछ ऐसे जुमले बोल जाते हैं जो हमें बहुत नुकसान देते हैं। जैसे अब साइंस कहती है कि इंसान जो भी बोलता है, लफ्ज़ ज़्यादा बोलता है या जो जुमले इंसान ज़बान से निकालता है उससे उसका एक हाला बन जाता है, वो उन्हीं जुमलों से उसकी एक ज़िंदगी बन जाती है, उसकी ज़िंदगी वैसी होने लगती है जैसा वो बोलता है। जैसे कोई कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, डेली कहे, तो उससे इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी वैसी वैसी होती चली जाएगी। ऐसे ही जब मुसीबत में या दुख में हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, मैं तो मनहूस हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, या हमेशा ऐसे ही होता है ये, तो ऐसे जुमले जो हम मुँह से निकालते हैं तो उनका एक एक हाला सा बन जाता है, ज़िंदगी वैसी बनती चली जाती है। तो जब भी आप पे कोई मुसीबत हो, टेंशन हो, कोई ऐसी चीज़ आए, ऐसा वाक़या हो जो आपके लिए मुश्किल है उससे निकलना, तो कभी भी ज़बान से ऐसे जुमले मत निकालिए जिससे अल्लाह ताला को भी अच्छा ना लगे, क्योंकि अल्लाह को भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप कहें कि आपकी ज़िंदगी तो ऐसी है, मैं तो मनहूस हूँ, मुझे तो कभी कुछ मिला ही नहीं। हालांकि आपके आसपास बहुत कुछ होता है, लेकिन हम कहते हैं एक ही चीज़ को, एक ही हादसा होता है, हम कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, हमेशा ऐसे ही होता है, मैं तो हूँ ही नालायक, मैं तो हूँ ही ऐसी, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी ही ऐसी है। तो ऐसे जब हम कहते चले जाते हैं तो ज़िंदगी वैसी बनती चली जाती है। तो मुसीबत में कोई टेंशन हो, कोई आफत हो, कोई भी ऐसा मसला हो, ऐसी जगह पे खामोश हो जाए, खामोश हो जाइए, काम हो जाए, मत कहिए, मत ऐसे जुमले मुँह से निकालिए, क्योंकि ऐसे जुमलों से हालात वैसे ही बन जाते हैं। ऐसे मौके पे या तो कहिए कि अल्लाह की मसलहत है, वो यही चाहता है, या मसाइल हल हो जाएंगे, या खामोश हो जाए।
तो उससे बहुत सी मुसीबतों से, बहुत सी चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो ये थी आज की बात। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या मुझे कुछ बताना हो तो इंस्टा पे मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए। थैंक यू।